हेलो मेरे व्यूअर्स, तो स्वागत करता हूं मैं आप सभी का गिरी टॉक्स में। और आज हम बात करेंगे एलियंस की। तो यार एलियंस, आप लोगों ने बचपन से सुना होगा एलियन की एक थ्योरी की यार वो परग्रही जीव जो दूसरे प्लेनेट पे रहते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं आपको एलियन के बारे में सच बताऊं तो देखो यार, ये ना एक मिथ भी है, कॉन्सेप्ट भी है। नासा ने आज तक ये फोटो कभी जाहिर नहीं करी कि कोई एलियन एग्जिस्ट भी करता है, या फिर इसरो ने आज तक कोई ऐसे प्रमाण नहीं दिए कि एलियन है भी। अब अगर मैं मोस्ट प्रीडिफाइंड टर्म्स की बात करूं तो बहुत लोगों ने देखा है कि यार उन्होंने यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यूएफओ भी देखा है। लेकिन यार पता है ये सारी चीज ना बायस्ड है, आप इसमें कुछ कह नहीं सकते। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि यार एलियन एग्जिस्ट करते हैं, कई साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनका मानना है एलियन एग्जिस्ट करते हैं, तो कई साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये एक मिथ है। कई लोग कहते हैं कि अमेरिका में जो एरिया 51 है वहां पे एलियंस पे रिसर्च चल रही है, तो कई लोग कहते हैं बस वो अमेरिका का एक वेपन छुपाने की जगह है। पता है बात ऐसी है कि इस चीज में ना आप एक बायस्ड वो डिसीजन नहीं दे सकते। यहाँ पे आपको या फिर बोलना पड़ेगा उसके फेवर में या फिर अगेंस्ट में। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इस चीज को जस्टिफाई कर सके। एलियन के बारे में मैं 2-3 चीज और बताऊं तो देखो, आपने देखा होगा एलियन का चेहरा कैसा होता है, अजीब सा दिखा रखा होता है। जैसे आपने कोई मिल गया मूवी देखी थी, उसके अंदर जादू था, वो भी एक तरह का एलियन था। उसमें दिखाया गया कि यूएफओ से उड़ के आया था और जंगल में मिला था उसको, रोहित मेहरा को। तो बेसिकली ये जो चीज है ना एलियन यार एक उस मूवी से उठाओ एक कॉन्सेप्ट इंडियन टीनेजर्स के दिमाग में घुस गया और सबने ये सोचा कि एलियन एग्जिस्ट करता है। बट यार अगर ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती ना तो नासा, इसरो या बड़ी बड़ी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज का पता लगाती। और अगर ये ह्यूमैनिटी को अगर थ्रेट होता तो इस चीज के बारे में रिजॉल्व करती। क्या पता अगर मान लो अगर फ्यूचर में आपने सपोज करो अगर एलियन हम पे अटैक कर दे, कई बार ऐसी थ्योरीज भी पढ़ते हैं। और आपने हिस्ट्री डिबेटिंग पे एक शो आता था एंशिएंट एलियंस, उसमें देखा होगा एलियन के बारे में लोग कहा जाता है कि पुराने जो पिरामिड्स है हमारे वो एलियनों ने बनाए थे, क्योंकि उस टाइम पे एज सच कोई हमारे पास जेसीबी या फिर कोई क्रेन ऐसी थी नहीं जो 50 टन के एक पत्थर को उठा के 260 फीट ऊपर रख सके। तो बेसिकली ये भी एक तरह का मिथ ही था, क्योंकि देखो यार मैंने जहां तक इंसाइक्लोपीडिया में पढ़ा, पिरामिड जो बने थे वो बने थे रोलिंग स्टॉक के प्रोसीजर से। इसका मतलब 5-6 लकड़ी के गोल गोल हिस्से रखे जाते थे, उनके ऊपर पत्थर रखा जाता था और उसको धक्का देके आगे करा जाता था। फिर जब वो अपनी आगे पहुंच जाते थे तो पुरानी पीछे की लकड़ियां उठा के आगे रख दिया जाता था। इससे क्या होता था ना, वो पत्थर धीरे धीरे ऊपर चढ़ाया जाता था। और यार मैं आपको एक चीज बता दूं, पिरामिड बनने में 3 या 4 साल नहीं लगे, पिरामिड बनने में कम से कम 40 साल से ऊपर लगे हैं। तो ये मत सोचो कि एलियन ने एक दिन में आके जादू करके पिरामिड बना दिया। तो बेसिकली मैं यही समझाना चाह रहा था इस वीडियो के मोटिव से कि यार देखो एलियन, आपने सुना, मैंने बताया कि एलियन क्या है, आपने बहुत लोगों की बात सुनी कि एलियन क्या है, मैंने बताया कि एलियन क्या है, या फिर और कोई बोलेगा कि यार एलियन ये चीज है। आप कहीं सुनो, आप एक वीडियो में देख के आ गए कि यार एलियन एग्जिस्ट करते हैं, आप डरने लग जाओगे यार कोई भी चीज एलियन है, क्या पता एलियन मुझे मारने आ जाए, क्या पता एलियन सच में एग्जिस्ट करता हो। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यार एलियन एग्जिस्ट नहीं करता तो आप फिर इस चीज के सबूत ढूंढने लग जाओगे कि नहीं यार एलियन एग्जिस्ट करता है। तो मैंने पहले भी कहा कि कोई एक बायस्ड ओपिनियन अपना दे ही नहीं सकता इस पर, क्योंकि आज तक किसी ने ये चीज जस्टिफाई की ही नहीं है कि वो है या नहीं है। अब मैं और चीजों की बात करूं तो देखो, सबसे पहली चीज एलियंस के मामले में सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखो, जैसे हम ह्यूमन है, अर्थ पे रहते हैं, आपको पता है प्लैनेट कितने हैं पूरे सोलर सिस्टम में? आप कहोगे 8। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है, हमारे जैसे कितने सोलर सिस्टम है, कितने, मैं कितने बोल रहा हूं, मैं काउंट भी नहीं कर सकता कितने, इन्फिनिटी से भी ज्यादा। और उस सोलर सिस्टम के अंदर कितने प्लैनेट्स होंगे? एक थ्योरी आई थी 2011 में, उन्होंने कहा था कि अर्थ जैसे 18 प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं सोलर सिस्टम के पास में। सोचो यार, जब अर्थ जैसे 18 प्लैनेट एग्जिस्ट करते हैं तो क्या पता उन अर्थ में ह्यूमंस भी हो, क्या पता हमारे जैसे दिखते हो, क्या पता हमारे जैसे बातें करते हो, क्या पता उनमें से कोई हिंदी भी बोलता हो, क्या पता उसमें से कोई सौरभ गिरी नाम का बच्चा वहां पे रहता भी हो। तो आप सोच सकते हो पैरेलल वर्ल्ड वगैरह सब जो थ्योरीज होती है कि सेम वर्ल्ड कहीं और चल रहा है। तो देखा, अर्थ जैसे 18 प्लैनेट्स है, एलियंस तो अर्थ पे नहीं रहते, एलियन तो किसी प्लैनेट पे रह सकते हैं। प्लैनेट कितने सारे हैं, अनकाउंटेबल्स। तो एलियन के होने की एग्जिस्टेंस भी कितनी सारी है। बट सच यही है कि आज तक कोई भी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन वहां तक पहुंच ही नहीं सकी है। नासा का हबल टेलीस्कोप भी आज तक किसी एलियन को देख ही नहीं पाया। नील आर्मस्ट्रांग वगैरह जो पहली बार चांद पे गए थे, उन्होंने भी ये चीज देखी नहीं कि यार एलियन है भी। एक मिथ थी कि उन्होंने एलियन के फुटप्रिंट्स देखे थे, बट वो भी सही नहीं कही गई। उन्होंने एलियन के फुटप्रिंट्स नहीं थे, बेसिकली वो बस एक मिथ था कि यार मून पे एक स्कल्पचर बना हुआ था, तो सबने सोचा कि वो एलियन के फुटप्रिंट्स हैं। और अगर एलियन होते तो चांद पे जिन जिन कंट्रीज के फ्लैग है, उन कंट्रीज के फ्लैग आज तक हट चुके होते, क्योंकि यार एलियन है। अब आप किसी और की प्रॉपर्टी में कोई झंडा गाड़ के चले जाए, आप तो हटाओगे ना, सिंपल सी बात है। तो वो भी हटा चुके होते। लेकिन आज तक यूएसए का फ्लैग, इंडिया का फ्लैग और जो नेशन चांद पे गए हैं, सबके फ्लैग वहां पे आराम से होस्ट हो रखे हैं, आज तक नहीं हटे। तो यार देखो, ये देखो, इससे क्या पता लगता है एलियन है भी या नहीं। अगर है तो क्यों नहीं हटे फ्लैग्स, हटाते वो। अगर नहीं है तो नहीं है, तो हम इस थ्योरी के बारे में पढ़ते ही क्यों है? क्या है ये एरिया 51, एलियन, यूएफओ, इतना सब कुछ? मतलब देखा आपने कैसे फंबल सा बना हुआ है ये चीज। मैं आप लोगों से लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि देखो यार, एलियन है या नहीं है, आप इस चीज पे अपना ओपिनियन ना दे सकते, ना मैं दे सकता। साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे रिसर्च करेगी, जैसे जैसे बताएगी, उसके हिसाब से बता पाएगी कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं।
बाकी जितनी भी ये थ्योरीज है कि पुराने टाइम पे एलियंस थे या फिर पुराने टाइम की पेंटिंग्स दिखी तो उसके अंदर आपने स्पेसशिप देखी वगैरह वगैरह, ये सब की सब एक तरह का अप्रोच है, एक तरह का माइंडसेट है, एक तरह की सोच है कि हाँ ऐसा हो सकता था और सकता है में फर्क होता है। सकता था मतलब हाँ यार हो सकता था, मे बी, बट मे बी और मे बी नॉट अलग चीज है ना, और कंफर्म एक अलग चीज है। जब तक आप किसी चीज पे कंफर्म ना हो ना, अपना ओपिनियन मत दो। जैसे मैं चाहूं तो आज ओपिनियन दे सकता था कि एलियन ये चीज होती है, ये देखा गया, वो देखा गया, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे सबूत गिनवा सकता था, बट मैं आज इस चीज पे इसलिए बोला क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है, अगर मैं इस चीज को भी कंफर्म कर दूं कि ऐसा हो सकता है, तो फिर तो यार टाइम ट्रेवल भी पॉसिबल है, लोग टाइम ट्रेवल भी कर सकते थे आराम से। आपने कई सारी वीडियोस देखी है टाइम ट्रेवल, टेलीपोर्टेशन की, वो भी हो सकता था। उस चीज पे भी कोई एक बायस्ड आके बोले कि हाँ यार ऐसा हो सकता है, बट कई साइंटिस्ट आज तक नहीं मानते। स्टीफन हॉकिंग एक सबसे बड़े साइंटिस्ट जिनकी डेथ हो गई थी, जिनकी आधी बॉडी पैरालाइज थी, उन्होंने अपनी लाइफ गुजार दी दोस्तों एलियन के बारे में पढ़ने में। उन्होंने स्पेस के ऐसे ऐसे सीक्रेट्स को पता लगाया था जो कि आज के इंसान के दिमाग में पॉसिबल ही नहीं है कि उनकी सोच भी ऐसी हो। बट उन्होंने भी ये चीज जस्टिफाई नहीं करी थी कि एलियन सच में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो देखो यार, जब स्टीफन हॉकिंग नाम का पर्सन, जो कि अब हमारे बीच नहीं है, पर उस जैसा दिमागदार इंसान जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट कहा जाता था, उसने आज तक ये चीज नहीं कही कि एलियन सच में एग्जिस्ट करते हैं, तो हु आर वी टू से दैट एलियन एग्जिस्ट? हु आर वी? टेल मी, हु आर वी? We are nothing, but we are just a person who is giving a particular opinion. Our opinion is not result. Our opinion is just opinion. It is not justified. So thank you यार, इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको और ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और कैरी ऑन रहे हमारे वीडियोस के साथ यार। काफी इन्फॉर्मेटिव, फनी और काफी एनर्जेटिक टर्म्स में हमारी वीडियोस